सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। उसमें दलित समाज की कांग्रेस की एक नेता अर्चना गौतम रोती बिलखती नजर आ रही हैं। रो वो इसलिए रही हैं, दुखी वो इतना इसलिए हैं क्योंकि उनको तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, बुरी तरह से वायरल है। अर्चना गौतम एक एक्ट्रेस हैं पेशे से और कांग्रेस की नेता भी हैं। प्रियंका गांधी के साथ आप उनकी तस्वीर कई बार देख चुके होंगे और ख़ास बात यह है कि वो पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हस्तिनापुर विधानसभा से प्रत्याशी रही थी। तिरुपति बालाजी मंदिर की उन्होंने वीआईपी दर्शन की बुकिंग की थी और वहां उनको नहीं जाने दिया गया। पहले आप उनकी एक वीडियो देखिए, 2-3 वीडियो उनकी निकल के आई हैं। इस वीडियो को देखिए जब वो गेट पे खड़ी हुई हैं और उनको गेट पे नहीं जाने दिया गया। आंखों में उनके आंसू हैं। फिर बाद में बात करें कि बाबा साहब ने क्या संदेश दिया था और बाबा साहब क्या वाकई में दलित समाज को मंदिर की लड़ाई लड़वाना चाहते थे। गाइस, मैं यहाँ पे हूँ तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश। अभी क्या हुआ, मैं 4 दिन पहले आई थी तो इन लोगों ने बोला था कि दर्शन अवेलेबल नहीं है, 3 महीने के बाद दर्शन है। मैंने उनको बोला कि पहले दर्शन कैसे होते हैं, तो उन्होंने बोला किसी मिनी मंत्री के लेटर पैड पे आप लिखवा के दे दीजिए, हम आपको अलाउ कर देते। तो मैंने किसी मंत्री के लेटर पैड पे लिखवा के दिया। यस्टरडे इन्होंने बोला था 1 दिन पहले आपको सबमिट करना फॉर्म और उसके बाद आपको टिकट मिलेगा। मैंने फॉर्म सबमिट किया। उसके बाद में क्या हुआ, आज जब मैं दर्शन करने के लिए आई हूँ तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपका टाइम निकल गया, आपका टाइम 12 बजे तक था और जबकि टिकट पे कोई भी ऐसी चीजें मेंशन नहीं है कि इतने बजे टिकट दर्शन होंगे, इतने बजे नहीं होंगे। मैं अंदर गई, मैंने उनको बोला क्योंकि 12 बजे तक दर्शन था, मैंने उनको बोला सर 12:30 इज देयर, आधा घंटा लेट हुआ, इन्होंने अलाउ नहीं किया। मैंने उनको बोला सर मैं एमएलए कैंडिडेट हूँ, मुझे तो आप कर दीजिए क्योंकि मैं दूर से आई हूँ। इन लोगों ने क्या किया, मुझे यहाँ पे इन्होंने धक्का मारा। मैं अभी वीडियो पोस्ट करूंगी आपको, थोड़ी वो पोस्ट हुई है बट नहीं हुई है। पुलिस वाले भी ये लोग आए थे, इन्होंने भी पकड़ा। उसके बाद में उसने मुझे ऐसा धक्का मारा, मेरे को बाहर खसीटता हुआ लेके गया है। तो अभी मैंने जस्ट 100 नंबर पे कॉल किया है, पुलिस आ रही है और मैं सीसीटीवी फुटेज आप लोगों के सामने दिखाऊंगी। और ये लोग ये बोलते हैं कि 10,000 रुपये आप दे दीजिए, हम आपको दर्शन अलाउ करा देंगे। तो मैंने कहा 10,000 इज वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि 5 लोग हैं। तो कहते 50,000 इज नथिंग फॉर यू, आपके लिए 50,000 रुपये कुछ भी नहीं है क्योंकि आप एमएलए कैंडिडेट हैं। तो आप मुझे बताइए, ये जो बालाजी के नाम पे ये लोग भगवान के नाम पे इतना पैसा ले रहे हैं, क्या ये ठीक है? आप खुद बताइए। मैं आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से ये बोलना चाहती हूँ कि ये क्या किया हुआ है आप लोगों ने, इतना भ्रष्टाचार ये लोग भगवान के नाम पे बना रहे हैं, क्या ये सही है? अभी मैंने पुलिस को बुलाया है, मे भी पुलिस आती होगी और मैं सारा पर्दाफाश करूंगी इन लोगों का कि ये लोग जो 10,000 रुपये लेते हैं। और आपको वो वीडियो भी दूंगी जिसपे इन लोगों ने मुझको ऐसा टच किया है। लड़की को आप यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकते हो, ये कानून का रूल है। अब मुझे इनसे पूछना है इन्होंने किस हक से मेरे यहाँ पे हाथ लगाया है। आप लोग बताएंगे, आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी हम लोग अभी अंदर गए हुए हैं क्योंकि मैं अभी पुलिस का इंतजार कर रही हूँ, तो उसके बाद में आगे की वीडियो पोस्ट करूंगी। तो आपने वीडियो देखा किस तरह से वो उनके साथ हाथापाई हो रही है। वो कह रही हैं कि मैंने 10,000 रुपये भी दे दिए थे वीआईपी दर्शन के लिए, फिर भी मुझे नहीं जाने दिया गया। अब उन्होंने हमला बोल दिया है पूरी इस वीआईपी व्यवस्था पे और वो कहती हैं जितने भी भारत में मंदिर हैं उनमें से वीआईपी के नाम पे जो दल्ले बैठे हुए हैं, ये जो अमाउंट चार्ज करते हैं जैसे कि 10,500 रुपये एक आदमी का, उन सबको हटाया जाए, सबके लिए नॉर्मल दर्शन होने चाहिए। तिरुपति बालाजी में गई थी, मेरे पास टिकट होने के बावजूद भी अंदर नहीं जाने दिया गया और 52,500 रुपये मांगे। और मना करने से मैंने जब मना कर दिया तो वहाँ बालाजी में बैठे जो टीटीडी के कर्मचारी थे उन्होंने एक धक्का मुक्की की और रूम से बाहर उनको उठाकर फेंक दिया। ये एक और उनकी वीडियो है, इसको आप देखिए कि इसमें वो बता रही हैं और सीधे तौर पे आरोप लगा रही हैं कि जो मंदिर में बेसिकली उनके साथ जो घटित हुआ उसके बाद वो कह रही हैं कि इस तरह का वीआईपी दर्शन ही समाप्त कर देना चाहिए। गाइस, मैं यहाँ तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आई हूँ और मैंने टिकट भी ले लिया, रिसिप्ट भी ले लिया। आराम से है ना ये ఎవరు బాబు పంపించేది వెళ్ళి పంపించినారా आओ
आओ छोड़ो यार Bullshit people. What is my mistake? आओ यार छोड़ो आओ यार छोड़ो नहीं किया जाएगा गाइस मैं बालाजी दर्शन के लिए आई थी। इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं कि कल टिकट मिलेगा और आज मेरे पास रिसिप्ट है, टिकट है, मैसेज है। ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं। ये लोग मुझसे चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपीज, कह रहे 10,000 रुपीज ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तब जाके बालाजी दर्शन करने देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से बस नहीं You charging me 10,000 rupees? दलाल है वाले तो पैसे के लिए बैठे हैं ठीक है? God will punish you seriously, and they are seriously. छोड़ो यार I just request Andhra government, please come and see this. तो ये स्थिति है। मंदिर में जाने के लिए भी इस तरह से जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वो कह रही हैं वीआईपी टिकट भी है उनके पास। सारी बात का जो फलसफा है, सवाल ये है कि क्या आपको मंदिर में जाने की लड़ाई करनी चाहिए थी? बाबा साहब ने क्या इतना संघर्ष और अधिकार महिलाओं को, दलितों को जो दिलाए, क्या वो मंदिर में जाने के लिए ही दिलाए थे? और आपको इतना बड़ा पैसा देकर मंदिर में जाने की आखिर क्या ज़रूरत थी? बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था कालाराम मंदिर का, वो प्रतीकात्मक था, वो विरोधात्मक था। उसके अंदर जो तथ्य छिपा था वो ये नहीं था कि हम मंदिर में जाना चाहते हैं, वो एक ब्राह्मणवादी आधिपत्य को ध्वस्त करने का प्रयास था। उसके बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली आगे चल के, और ये साफ कर दिया कि मंदिर आपका लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये किसी की बपौती भी नहीं है। और बाबा साहब ने शिक्षा का मार्ग दर्शाया, और बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो की जो नीति है वो सब लोगों को दी। और ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके कई पहलू हैं, लेकिन इसका जो मूल प्रश्न है कि ये मंदिर में जाने के लिए इतनी बेताब उतावली हैं ही क्यों? कांग्रेस के नेता जो हैं, दलितों पे आरोप भी लगता है कि वो खुलकर अपने अम्बेडकरवाद को सामने नहीं ला पाते। अर्चना गौतम किसी जातीय अत्याचार उत्पीड़न की लड़ाई करती हुई नजर आई, ऐसा तो हमने शायद कभी नहीं देखा। इंद्र मेघवाल या जालौर के लिए भी कोई उन्होंने धरना प्रदर्शन किया हो, कोई आंदोलन किया हो, वो भी हमने नहीं देखा। लेकिन ये तिरुपति बालाजी मंदिर में जाने के लिए, वीआईपी दर्शन खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है, पूरा आंदोलन छेड़ दिया है और अब इनकी वीडियो वायरल हो गई है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या वास्तविकता में ही जो इनका संघर्ष है वो जायज़ है, या फिर इनको बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए और लोगों को मंदिर में नहीं बल्कि उनको स्कूलों में भेजना चाहिए, समाज को विधानसभाओं में और संसद तक भेजने की एक तरह से सीख देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। हालांकि ये कांग्रेस की नेता हैं और कांग्रेस जो है इस पर कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेगी। कांग्रेस भी फंस गई है, सॉफ्ट हिंदुत्व का वो कार्ड हर जगह खेलती है और बहुत जगह आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मंदिरों के चक्कर काटते हुए कर्नाटक, गुजरात कई जगह नजर आए होंगे। अब यहाँ पे तो ये सीधे तौर पे एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया है। तो क्या कांग्रेस के लोग इनके साथ खड़े होंगे? क्या आपको लगता है कि इनको एक तरह से मंदिर जाने की जगह मंदिर जाना ही क्यों, और इनको शायद कुछ बदलाव अपने अंदर आने चाहिए? आप कमेंट करिए, क्या कुछ हुआ, क्या सही था, क्या नहीं था, और अर्चना गौतम को वाकई में क्या करना चाहिए? आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।